भगवान की भक्ति करने वाले को क्या मिलता है? भगवान की भक्ति कैसे करें और करने के बाद क्या फल मिलता है, इस कहानी के बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। भगवान की भक्ति किस विधि से करें, कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि भक्ति क्या है। भक्ति और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन लोग आजकल सही गुरु दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। लोग भक्ति को मंदिर में घंटा बजाना समझ रहे हैं, यही उनकी भूल है। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे सबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं, तो दोनों ही भिखारी है ना। इसको व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहाँ लेन देन होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहाँ तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझ में मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है क्या? जिस भक्ति में सिर्फ विधि होती है वो तो सिर्फ क्रिया होती है। और जहाँ प्रेम से पूजा की जाती है, आपका मन लगा होता है, वहाँ कैसी विधि? गुरु नानक देव जी कहते थे, जिन प्रेम कियो तीन प्रभ पायो। कबीरदास ने तो प्रेम के दोहों की लड़ी ही लगा दी थी। आगि आँचि सहना सुगम, असुगम खड़ग की धार, अनेह निवाहन एक रास, महाकठिन व्यवहार। अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। कहाँ भयो तन बिछुरै दूरी बसे जो बास, नैना ही अंतर परा प्राण तुम्हारे पास। शरीर बिछुड़ने और दूर में वसने से क्या होगा? केवल दृष्टि का अंतर है। मेरा प्राण और मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। नेह निभान कठिन है, सबसे निभत नाही, अचढ़बो मोमय तुरंग पर, अचलबो पावक माही। प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है, सबों से इसको निभाना नहीं हो पाता है। जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के बीच चलना असंभव होता है। प्रीत पुरानी ना होत है, जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जलमय रहे, पाथर ना छोड़े आग। प्रेम कभी भी पुरानी नहीं होती यदि अच्छी तरह प्रेम की गई हो। जैसे 100 वर्षों तक भी वर्षा में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होता। प्रेम पंथ में पग धरे, अदेत न शीस डराय, सपने मोह व्यापय नहीं, ताको जन्म नसाय। प्रेम के राह में पैर रखने वाले को अपने सिर काटने का डर नहीं होता, उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। प्रेम पियाला सो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वह कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचय, शीस दे ले जाए। प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और न ही बाजार में बिकता है। राजा या प्रजा जो भी प्रेम का इच्छुक हो, वह अपने सिर का यानी सर्वस्व त्याग कर प्रेम प्राप्त कर सकता है। सिर का अर्थ गर्व या घमंड का त्याग प्रेम के लिए आवश्यक है। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय, उत्तम प्रीति सो जानी, राम नाम से जो होए। संसार में अपने प्रकार के प्रेम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से प्रेम किया जाता है, पर सर्वोत्तम प्रेम वह है जो राम के नाम से किया जाए, जो राम के नाम से किया जाए।
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, जा मारग हरि जी मिले, प्रेम कहाए सोई। सभी लोग प्रेम प्रेम बोलते कहते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं जानता है। जिस मार्ग पर प्रभु का दर्शन हो जाए वही सच्चा प्रेम का मार्ग है। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माही जब मिली रहे, नहीं आबे नहीं जाए। जो प्रेम और भक्ति में रच बस गया है उसे मुक्ति और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के शब्दों उपदेशों से घुल मिल गया हो उसका पुनः जन्म या मरण नहीं होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए। सभी लोग प्रेम प्रेम कहते हैं, किंतु प्रेम को शायद ही कोई जानता है। यदि कोई व्यक्ति आठों पहर प्रेम में भींगा रहे तो उसका प्रेम सच्चा कहा जाएगा। हम तुम्हारो सुमिरन करे, तुम हम चितबो नाही, सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुम ही माही। हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, परंतु प्रभु मेरी तरफ कभी नहीं देखते हैं। सुमिरन मन का प्रेम है और मेरा मन सर्वदा तुम्हारे ही पास रहता है। 100 जोजन साजन बसे, मानो हृदय मझहार, कपट स्नेही आंग ने जानव समुंदर पार। वह हृदय के पास ही बैठा है, किंतु एक झूठा कपटी प्रेमी अगर आंगन में भी बसा है तो मानो वह समुद्र के उस पार बसा है। तो साजन स्नेही बहुत है, सुख में मिले अनेक, विपत्ति परे दुख बाटिए, 100 लाखन में एक। सुख में अनेक सज्जन एवं स्नेही बहुत आयत से मिलते हैं, पर विपत्ति में दुख बांटने वाला लाखों में एक ही मिलते हैं। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक एकांत, आशीष काटी पग तर धरे, तब बैठे कोई संत। यह घर प्रेम का है, बहुत ऊंचा और एकांत है। जो अपना शीश काटकर पैरों के नीचे रखने को तैयार है, तभी कोई संत इस घर में प्रवेश कर सकता है। प्रेम के लिए सर्वाधिक त्याग की आवश्यकता है। प्रेम के लिए सर्वाधिक त्याग की आवश्यकता है। सही हेतु है तासुका, अजाको हरि से टेक, अटेक निभाहे देह भरी, रहे सबद मिली एक। ईश्वर से प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। हमें अपने शक्ति भर इस प्रेम का निर्वाह करना चाहिए और गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीबन दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। राम नाम की दवा प्रेम रस के साथ पीने में अत्यंत मधुर है। कबीर कहते हैं कि इसे पीना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह सिर रूपी अहंकार का त्याग मांगता है। सबय रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरय, सब तन कंचन होय। समस्त दवाओं साधनों का कबीर ने उपयोग किया, परंतु प्रेम रूपी दवा के बराबर कुछ भी नहीं है। प्रेम रूपी साधन का अल्प उपयोग भी हृदय में जिस रस का संचार करता है उससे संपूर्ण शरीर स्वप्न समान उपयोगी हो जाता है। यह तट वह तट एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। प्रेम की घनिष्ठता होने पर प्रेमी और प्रिय दोनों एक हो जाते हैं। वस्तुतः वे एक प्राण और दो शरीर हो जाते हैं। अपने हृदय की अवस्था जानकर अपने प्रेमी की हृदय की स्थिति जान जाते हैं। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, अज्ञान बिना जावै नहीं, मन मनसा का दाग। धीरज से प्रभु का प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रभु से विरह की अनुभूति ही वैराग्य को जन्म देता है। प्रभु के ज्ञान बिना मन से इच्छाओं और मनोरथों को नहीं मिटाया जा सकता। प्रेम छिपाए ना छिपाए, जा घट पर घट हो, जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देत है रोय। हृदय का प्रेम किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। वह मुंह से नहीं बोलता है, पर उसकी आंखें प्रेम की विफलता के कारण रोने लगता है। प्रेम की विफलता के कारण रोने लगता है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दोय खड़ग एक म्यान में, देखा सुनना कान। या तो आप प्रेम रस का पान करें या अहंकार को रखें, दोनों एक साथ संभव नहीं है।
एक म्यान में दो तलवार रखने की बात न देखी गई है और न सुनी गई है। और जो इस प्रेम को समझ गया उसको सभी फल मिल जाएगा। यही सभी ग्रंथों और शास्त्र का सार है। ये रही हमारी कहानी। और यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।